वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। नरेशन में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे ढंग से देखा। अब आइए हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिसमें आदेश, निवेदन, सुझाव या परामर्श का बोध हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नोट, इम्परेटिव सेंटेंस प्रायः मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं। अगर नेगेटिव पैटर्न है तो डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें कर्ता छिपा होता है और छिपा हुआ कर्ता यू होता है। फ्रेंड्स, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि का बोध होता है और साथ में इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है। और जो हिडन सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है? आपका यू होता है। तो इसमें ये रहा इंट्रोडक्शन इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं क्या इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस का वीडियो टेंस के प्लेलिस्ट में है। आप जाकर के वहां से अच्छे ढंग से देखिए और समझिए, तब उसके बाद आप इसको पढ़िए। फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है। इम्परेटिव सेंटेंस इसमें क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में? ध्यान रखना है। रूल नंबर फर्स्ट, पहला काम क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं। सॉरी, इसमें फर्स्ट है आदेश
का बोध होने पर, आदेश का बोध होने पर, सेड को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलते हैं, कमांडेड में बदलते हैं। बी नंबर, निवेदन का बोध होने पर, निवेदन का बोध होने पर, निवेदन का बोध होने पर, सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। आइए सी, सुझाव या परामर्श का बोध होने पर, सुझाव या परामर्श का बोध होने पर, सेड को एडवाइज्ड में बदलते हैं, सेड को एडवाइज्ड में बदलते हैं। फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिए। साथ में एक चीज और आपको हम कंफर्म कर दें, एडवाइस की डबल स्पेलिंग है ADVICE और एक होता है ADVISE। यह एडवाइस क्या है, इसका मतलब केवल सुझाव होता है, ये नाउन होता है, इसे हम वर्ब के फॉर्म के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जबकि ये क्या होता है, आपका वर्ब होता है जिसे हम क्रिया कहते हैं, इसे हम वर्ब के फॉर्म के रूप में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आइए हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट रूल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से कोई मतलब नहीं है, रूल से मतलब हमें ओरिजिनलिटी से मतलब है। आइए हम लोग बात करते हैं अगले रूल की। रूल नंबर 2, कामा इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। कामा ये क्या होता है, इस टाइप का होता है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहां पर हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। अब यहां पर एक माइंड में क्वेश्चन बन जाता है कि यहां पर हम दैट का प्रयोग क्यों नहीं करते। दैट का प्रयोग, जब भी दैट का प्रयोग होता है तो आगे क्लाज का फॉर्मेशन होता है। क्लाज मीन्स क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहां पर ऐसा नहीं है, ये मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गिवन है और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म जब भी हम यूज करते हैं तो या तो उसका आईएनजी फॉर्म यूज करें या तो उसके पहले हम टू का यूज करके इन्फिनिटिव का निर्माण करें। तो वही रूल है यहां पर। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल, the teacher said comma inverted comma sit down boys। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है, यानी टीचर जो कह रहा है, किससे कह रहा है, बॉयज से कह रहा है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आ गया है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया है।
तो इसे हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पर यूज कर लेना है। और टीचर, द टीचर सेड, टीचर ने कहा सिट डाउन बॉयज, बॉयज सिट डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा इनडायरेक्ट बनेगा वो इनडायरेक्ट होगा, द टीचर ordered the boys, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के टू यूज करेंगे। आगे रेस्ट भाग यानी शेष भाग को हम नोट डाउन कर लेंगे। आइए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द डॉक्टर सेड टेक द मेडिसिन at the regular time, टेक द मेडिसिन एट द रेगुलर टाइम, यानी मेडिसिन को आप, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा टेक द मेडिसिन एट द रेगुलर टाइम। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट जो आप चेंज करेंगे, सपोज दैट अगर यहाँ पर हम पेशेंट भी ऐड कर लें तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ऐसा कर लें। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, क्या हो जाएगा, टेक द मेडिसिन एट द रेगुलर टाइम। यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा क्या किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है पेशेंट को कि टेक द मेडिसिन एट द रेगुलर टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, एडवाइस होगा। द डॉक्टर सेड को एडवाइस में चेंज करेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो एडवाइस फी लेता है, कंसल्टिंग फी लेता है। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट को एडवाइस कर रहा है। डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, PATIENT। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम टू यूज करेंगे, टू टेक द मेडिसिन, एट द रेगुलर टाइम। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग इसमें स्टार्ट ले लीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लें और लाइक भी कर लें। हाँ, साथ में आपको इम्पोर्टेंट जो मटेरियल मिल रहा है इसका आप नोट्स भी तैयार करते चलें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सारा का सारा ग्रामर का कंटेंट आपको मिलता रहेगा, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हों और चाहे आप TGT, PGT या टेट, सुपर टेट या पेट की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक अगला एग्जांपल नेक्स्ट। थर्ड, द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, गिव मी सम फूड टू ईट, खाने के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। यहां पर क्या होगा, द बेगर सेड को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, क्योंकि बेगर क्या करेगा, और रिक्वेस्ट ही कर सकता है, ऑर्डर नहीं कर सकता। द बेगर रिक्वेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू यूज करते हैं।
After removing comma, inverted comma, we should use to at the place of comma, inverted comma. And after, we should use main verb first form as given in the reported speech. So we take here give. Me is a first person change according to the rule Shan upon 1 to 3. First person is changed according to subject. It means subject of reporting verb. Me is changed according to subject. Here we find वेगर. वेगर से हमको यहाँ मिलेगा ही और फिर ही से क्या हो जाएगा हिम. बिकॉज मी is in objective case, so we should use in objective case. ओके यहाँ पर मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग. बेगर, बेगर से में ही मिलेगा और ही से ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम हो जाएगा. हिम सम फूड टू ईट. फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हाँ, साथ में आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें. आप लोग को कल और अच्छे से एग्जाम्पल्स और कुछ नए रूल्स लेकर के आएंगे. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी रूल ना छूटने पाए, किसी प्रकार के साथ किसी प्रकार से आपके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, कोई अन्याय ना हो, बल्कि आप लोग को सब का सब कंटेंट आपको मिलता रहे जो ओरिजिनल फॉर्म में हो. क्या होता है यूट्यूब पर इजी से इजी जो मैटर होते हैं वो अपने सब्सक्रिप्शंस के लिए और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए प्रोवाइड होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पूर्णता आपको कोर्स की तरह मिल रहा है जो आप लोग को पूरा कंटिन्यू मिलता रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.